नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ माइस्ट्रो में। ये साल का हमारा पहला वीडियो है और हम ये आशा करते हैं कि ये साल सबके लिए अच्छा और मंगलमय रहेगा, क्योंकि 2025 का टोटल होता है 9 और ये साल मंगल का साल है। तो सबके जीवन में मंगल हो, इसी की कामना के साथ शुरू करते हैं। देखिए, पिछले बहुत समय से ये बातें करी जा रही थी, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो कभी बेचा नहीं जाता, उसको रखा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। वो बढ़ता है और आपको कमा के देता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सेविंग्स ही कहलाती हैं, किसी में रिटर्न ज़्यादा है, किसी में कम है। वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहलाता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। इन्वेस्टमेंट कभी बेचा नहीं जाता है। जैसे खानदानी घर, खानदानी ज़मीन जायदाद, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संजो के रखी जाती है, वो बेची नहीं जाती, तब वो बनती है इन्वेस्टमेंट। तो हम आज ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें 2025 में अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। और क्योंकि शेयर मार्केट पहले ही बहुत इन्फ्लेटेड है, उसमें कमाई का बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं आने वाला, तो आप इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी न्यू एज फाइनेंस है और क्रिप्टो करेंसी में अभी बुल रन चल रहा है, तो पैसा यहीं बनेगा। क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन के इजाद के साथ 2014 में, और 2014 से लेकर अब तक बिटकॉइन परमानेंट बुल रन में है। जब से बिटकॉइन दुनिया के वजूद में आया है, तब से वो बुल रन में ही है। उसका एवरेज रिटर्न है 50% पर ईयर। पिछले 10 सालों का एवरेज रिटर्न है 50% कंपाउंडिंग। कोई और एसेट नहीं है दुनिया में जो ये देता है। हर साइकिल में अलग थीम होती है। इस साल की थीम मीम कॉइन है, तो मीम कॉइन में पेपर कॉइन टॉप पे है, जिसने 1300% का रिटर्न दिया। कोई ऐसा शेयर नहीं है दुनिया में जिसने एक साल में 1300% दिया, 13 गुना, एक भी नहीं है। किसी भी शेयर मार्केट में दुनिया के किसी देश के भी शेयर मार्केट में देख लीजिए। तो इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। नीचे मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा एक्सचेंजेस के, आपको जो पसंद हो उसमें बना के अपनी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की होती है। जब तक आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इसमें ना घुसे। इसके बाद आता है सबका फेवरेट गोल्ड। गोल्ड दुनिया में करेंसी हेज के लिए यूज होता है, सॉवरेन करेंसी मानी जाती है, सरकारों की करेंसी मानी जाती है गोल्ड, और इसकी खपत हमेशा बढ़ती ही जा रही है। ऑफ कोर्स अब बातें ऐसे भी हो रही हैं कि बिटकॉइन को गोल्ड की जगह रिजर्व करेंसी यूज किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो गोल्ड में एक अच्छा खासा डिप आएगा और वही अपॉर्चुनिटी होगी लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड बाय करने की। यहाँ फिजिकल ज्वेलरी की बात नहीं हो रही है, फिजिकल कॉइन बार या डिजिटल गोल्ड की बात हो रही है। ज्वेलरी इज नॉट इन्वेस्टमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। दुनिया बदल रही है, इन्वेस्टमेंट के तरीके बदलें, तभी आप फायदे में रहेंगे। अगला जो है वो है एग्रीकल्चर। सदियों से एग्रीकल्चर किया जा रहा है, किसान खेती कई हजारों सालों से कर रहे हैं। पर क्या खेती में पैसा कमाया जा सकता है? हमारे देश में तो यही कहा जाता है, किसान की कमाई नहीं है, किसान की कमाई नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। किसानी में बहुत कमाई है, बम्पर कमाई है, बशर्ते आप उसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिजनेस की तरह करें। जो बड़े बड़े किसान हैं वो इसको बिजनेस की तरह करते हैं और वो बहुत अच्छा कमाते हैं। तो आप एक सीजन में लागत का 300%, 3 गुना तक कमा सकते हैं आराम से। प्लस जो सारी सरकारी सुविधाएं वो भी मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है, एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन उसमें कंडीशन है, आपकी जितनी भी टोटल इनकम है वो सारी खेती से होनी चाहिए। अगर आप कहीं और से भी कुछ कमाते हैं और साथ में खेती से भी कमाते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगेगा। अगर आप कहीं और से भी कमाते हैं तो साल में 5,000 की कमाई आपकी एग्रीकल्चर से टैक्स फ्री है। उसके ऊपर अगर कुछ भी आप एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। ये भ्रम अपने दिमाग में ना पालें। आप एक फुल टाइम
एग्रीकल्चरल कंपनी है या एक फुल टाइम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तभी आप ये टैक्स फ्री इनकम क्लेम कर सकते हैं और इसमें कमाई है। तो आपके पास अगर ज़मीन है या ज़मीन किराए पे ले सकते हैं और ये एग्रीकल्चर सेटअप कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है कमाई का, टैक्स फ्री। कई तरीके हैं फैमिली में इसको करवाने के, उस पर कभी बात दोबारा चर्चा करेंगे। चौथा जो आता है वो है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट की जो बात मैं बता रहा हूँ वो है लो टिकट साइज फ्लैट्स, कम कीमत में ज़्यादा कमरे वाले फ्लैट। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में 3 BHK, या 20-25 लाख में 1 BHK, और कम में 15-20 लाख में 1 BHK। ऐसे फ्लैट जो हैं, इनकी रेंटल इनकम जो परसेंटेज है वो बहुत हाई होता है, कोई 2-3% नहीं होता। सब बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि तुम ना खरीदो और वो पीछे से धड़ाधड़ खरीदते रहते हैं। तो अपने शहर में छोटे टिकट साइज वाले फ्लैट ढूंढे और उनको रेंट पे चढ़ाएं। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका प्राइस कम होता है, कमरे ज़्यादा होते हैं, उनकी रेंटल 5-6-7% से शुरू होती है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये नेवर एंडिंग ऑप्शन है। विदेशों में कई फ्लैट ऐसे हैं जो एक सोसाइटी ने किराए पे लिया, 400 साल से किराए पे ही है वहीं पे, 400 साल से उसके मालिक उसके परिवार को किराया आ रहा है। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। पांचवा जो ऑप्शन है वो है अनलिस्टेड शेयर। 2025 में अनलिस्टेड शेयर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे शेयर मार्केट अनस्टेबल हो रहा है वैसे वैसे लोगों को फ्यूचर में ग्रोथ के लिए छोटी कंपनी उसको पकड़ने की ज़रूरत है जो आगे जाके बड़ी बनेंगी। छोटी कंपनी आगे जाके आईपीओ लाती हैं तो उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है आईपीओ आने से पहले उसके शेयर ले लेना, जिसको अनलिस्टेड मार्केट, ग्रे मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होती है। तो आप अच्छी छोटी कंपनियां ढूंढें, उनके अनलिस्टेड शेयर खरीदें और आईपीओ आने पे प्रॉफिट बुक करें। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसा करते हैं, आप भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। छठा और आखिरी तरीका जो आता है वो है बॉन्ड्स। जितना शेयर मार्केट अनस्टेबल होगा, बॉन्ड्स की बिक्री उतनी ज़्यादा होती है। 2025 में बॉन्ड्स की बम्पर बिक्री की उम्मीद करी जा रही है, क्योंकि शेयर मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा, वो कूल डाउन नहीं होगा, उसमें नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और बॉन्ड्स म्यूनसिपल होते हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट के होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट के होते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। आप चारों देख सकते हैं। फिक्स्ड इनकम ये देते हैं और 13 से 15% की इनकम देने वाले बॉन्ड्स भी होते हैं। और छोटे बॉन्ड 100 रुपये से शुरू होते हैं। ऑफ कोर्स उसकी रिटर्न कम आएगी, जितने लाखों आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसकी रिटर्न उतनी ज़्यादा आती है। पर जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, टेंशन फ्री इनकम चाहिए, उनके लिए बॉन्ड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है और आज की डेट में बॉन्ड्स लेना उतना ही आसान है जितना शेयर खरीदना। तो इस ऑप्शन को भी आपको देखना चाहिए। कमेंट में लिंक्स कई सारे हैं, आपको जो पसंद हो आप वो अकाउंट बना के अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, खासकर यंग लोगों से शेयर करें, क्योंकि फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने ही करने हैं और जानकारी ही आपका हथियार होगा इस डिजिटल दुनिया में जहाँ धोखे ही धोखे हैं। अपनी रिसर्च कर कर ही इन्वेस्ट करें, किसी के कहने पे नहीं। इवन अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र आपको कुछ एडवाइस करता है तो जो वो एडवाइस दे रहा है उसको देख के, परख के, जांच कर ही इन्वेस्ट करें। आंख बंद करके कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करें। तो इस जानकारी के साथ वीडियो आपके हवाले करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी।